इंडिया में टोटल 11 कंट्रीज है। पूरे वर्ल्ड का ये जो लैंड कवर करता है पूरे वर्ल्ड में, तो 3% इसी के पास लैंड है। अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसके पास अराउंड 9% है। मतलब ऐसे तो 8.58% है, बट उतने से 9% के बीच में लोग इधर भरे पड़े हैं वर्ल्ड के। अब हम शुरुआत करते हैं इसके कंट्रीज से। कौन कौन से 11 कंट्रीज है। तो ये रहा म्यांमार, तो दिख रहा है ना। इसका कैपिटल है, कहाँ गया ये कैपिटल, इसके एकदम नीचे नाइपीडो है। फिर नेक्स्ट पहले कंट्री इसका आ जाता है। रंगून था। पहले इसका कैपिटल रंगून था, बट अब नाइपीडो हो गया। फिर इसके बगल में जो बॉर्डर से है वो है थाईलैंड। थाईलैंड का तो सबको पता है, बैंकॉक। फिर आ गया हमारा लाओस, इधर से आ रहा है लाओस। इसका कैपिटल है वियतनाम, कुछ ऐसे ही नाम है, वियतनाम। वियतनाम। नहीं, वियतनाम नहीं है, वैसे ही नाम है, वियंतनी लाओस कुछ। वियतनाम है। वियतनाम ही है। कुछ अलग स्पेल करता है, हम लोग को स्पेल करने नहीं आ रहा है। फिर ये जो छोटा सा इधर पूरा कवर है, ये लैंडलॉक नहीं है, पूरा कवर है। लाओस लैंडलॉक्ड है। हाँ, कंबोडिया जो है इसका कैपिटल ये रहा, लिखा हुआ है फोन फेन करके। और सबसे आखिरी में है वियतनाम, इसका है कैपिटल एकदम बॉर्डर, मतलब ये कोस्ट के पास, हो ची मिन। तो ये तो मेन लैंड वाले में आ गया। अब इतना बड़ा ये जो दिख रहा है, ये भी पूरा का पूरा थाईलैंड ही है। थाईलैंड नहीं, ये थाईलैंड मलेशिया है। थाईलैंड कभी भी कॉलोनी नहीं बना। जैसे कि इधर साइड ब्रिटिशर्स था, उधर साइड थाईलैंड के ईस्ट साइड में फ्रेंच थे और वेस्ट साइड में ब्रिटिशर्स थे। बट थाईलैंड कभी भी कॉलोनी नहीं बना, इसे बफर स्टेट की तरह वो लोग यूज करते हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि वियतनाम यूएस ऐसा पहला मतलब देश था जो एक ही इकलौते वियतनाम से हार गया था वॉर में। वॉर कुछ ज्यादा ही है। हाँ, इनसे लड़ाई बड़ी हुई है इन लोग की। फिर ये रहा एकदम छोटा सा, टच कर रहा है ना गल्फ ऑफ थाईलैंड के बगल में जो ये पूरा पेनिनसुला है, ये है मलेशिया। इसका कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया अब 2 इधर, पार्ट में बटा हुआ है ना। एक हाँ, एक बोर्नियो आइलैंड में थोड़ा सा। फिर इधर आ जाएंगे, ये रहा फिलीपींस, छोटे छोटे आइलैंड से बना पड़ा है ये। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, ये रहा बीच में। फिर हम नीचे थोड़ा आ जाएंगे, बोर्नियो आइलैंड पे आ जाओ, ये देखो बहुत छोटा सा देश दिख रहा होगा, ब्रुनेई। इसका कैपिटल बहुत बड़ा है, बंदर सेरी बेगवा। फिर ये रहा पूरा का पूरा, यहाँ से इंडोनेशिया शुरू हो रहा है यहाँ तक। ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। इसका कैपिटल तो हम लोग को पता, ये कैपिटल भैया बताए थे ना, जकार्ता से कुछ हो गया है। इसका चेंज हुआ है कि किसका जकार्ता चेंज हुआ? बदलने वाले हो इंडोनेशिया का ना। ये जकार्ता बदलने वाला है, क्योंकि ये ना पानी आने पे ना, जब बारिश होती है ना, हाँ, वही तो ना, ये कोस्ट पे। फ्लड से भर जाता है और काफी पॉल्यूटेड भी है। तो प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए ये चेंज होने वाला है इंडोनेशिया का कैपिटल। अरे वो नाम तो बताए थे, कहाँ लिखा है, भूल गई। तो अभी के लिए इसी को रख लेते हैं। इधर भी बोर्नियो आइलैंड पे भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है ये। फिर इधर एकदम लास्ट में आ जा, देखो ताइमोर लेसे, ये रहा ना, इसका कैपिटल दिल्ली है। बड़ा अजीब सा नाम है। ये रहा दिल्ली पपुआ न्यू। दिल्ली हाँ, DILI, दिल्ली नहीं हाँ, है। DI, वही तो बोल LI। रही हूँ। दिल्ली सब बोल देते हैं, बट दिल्ली है इसका, दिल्ली हम लोगों हाँ, का है। वही मैंने बोला, दिल्ली, दिल्ली बोला मैंने। ये रहा पपुआ न्यू गिनी, इसका जो कैपिटल। इंडोनेशिया का पार्ट है। अच्छा, पपुआ न्यू गिनी, ये गिनी सिर्फ इंडोनेशिया का पार्ट है। नहीं नहीं, पपुआ न्यू गिनी नहीं, हाँ गिनी सिर्फ पार्ट है, सॉरी। तो वही तो बोल इंडोनेशिया रही और थी। पपुआ न्यू गिनी ये साउथ ईस्ट में आता है। हाँ, वो तो साउथ ईस्ट यूरोप में का काउंट पार्ट है होता ना। है। नहीं नहीं, यूरोप का पार्ट है, कल ही तो हम लोग पढ़ रहे थे। यूरोप का नहीं यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। पता है मेरे में तो
मैं जहाँ से देखी तो इसको मिला के क्या 11 कंट्रीज काउंट कर रहे ओशियानिया, थे। वो जो क्या बोलते हैं, ओशिनिया बोलते हैं ना उसे, हाँ। उसका पार्ट है वो, ओशिनिया का वो पार्ट है। ये साउथ ईस्ट चाइना का, साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है। ये गिनी तो सिर्फ टोटल ईस्टर्न 11 होना एशिया। चाहिए ना। एक यहाँ दो पे तो तीन कंट्री जो चार। दिल्ली बताई ना, वो है ना। हाँ हाँ। देखो, एक म्यांमार, इंडिया तो फ्रेंड की थाईलैंड, हो। लाओस, देखो, एक इंडिया हो मलेशिया। गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया लाओस नहीं हो गया। आएगा, साउथ ईस्ट में इंडिया नहीं आता है। कैसे? साउथ में इंडिया आता है। यार, चाइना आता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं आता। साउथ में आता है, चाइना हो गया, इंडिया होगा, ये 8 कंट्रीज साउथ में है। साउथ ईस्ट ओके। में 11 है। तो ठीक है, इसका थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? वही एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि वो है। पर 5 इधर हो गए, 6 रुको, 7, 8, 9, 10। अरे वो आएगा यार, 11 कंट्रीज है। ठीक है, एक बार देख लेंगे। छोड़ो, अभी कौन सा इतना डिस्कशन करना है उस पर। अब हम शुरू करते हैं कहाँ से। नहीं, बता ही देते हैं। जैसे कि ब्रुनई है, बर्मा है, जिसे म्यांमार कहते हैं, हम्म कंबोडिया है, ताइमूर लेट्से है, हम्म। इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। अच्छा। अरे हाँ, सिंगापुर पे ये रहा, सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर ही है। इसको क्या देखना। अब शुरू करते हैं कहाँ से। स्ट्रेट्स। जो स्ट्रेट्स पता है सबसे ऊपर, चाइना के पास। चाइना स्टेट का नहीं, ही। पूरा पूरा। ये जो मतलब सी है ना, सी और स्टेट दोनों करती अच्छा, जाना। सी। कौन से सी में, हाँ, कौन से सी में कौन सा स्टेट है। तो साउथ चाइना सी में हैनान स्ट्रेट है, जो चाइना के बीच में है। चाइना की 2 आइलैंड के बीच में हैनान स्ट्रेट, जो कि साउथ चाइना सी को गल्फ ऑफ टोंगिन जो है यहाँ पे वियतनाम के हम्म। पास, उसको सेपरेट हम्म। करता है। फिर ये हम्म। लुजॉन स्ट्रेट देखा यहाँ पे, फिलीपींस एंड ताइवान के बीच में लुजॉन स्ट्रेट है, जो साउथ चाइना सी को इधर पैसिफिक ओशन से अलग कर रहा है। हम्म। वैसे जाएंगे तो इधर आ जाओ, एकदम ईस्ट में। क्या पता नहीं है, हम्म। गल्फ ऑफ, हाँ, म्यांमार के पास है। नहीं, इधर अंडमान सी, हम्म। एकदम वेस्ट में। और इसके बीच में मलेशिया आ गया, और गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पे तो नहीं है कोई। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सबसे फेमस, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्ट्रेट हाँ, ऑफ मलक्का। इंडोनेशिया के बीच में। हम्म। उसके ये उसके पास एक और चीज लिखा था यार मैंने। कहाँ क्या लिखा है, ये भी तो दिक्कत है एक। मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ के कहाँ पहुँच गई थी ये। हम्म। ये रहा सुंदा स्टेट, 2 इंडोनेशियन आइलैंड को सेपरेट कर रहा है, इंडियन ओशियन, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जावा सी को। तो यहाँ पे सेलेक्ट सुंडा स्ट्रेट भी इसको बोलते हैं, सुंडा स्ट्रेट 2 जो भी है, जावा हम्म। और जकार्ता आइलैंड को सेपरेट कर रहा है, ये इंडोनेशिया का ही। हम्म। थोड़ा हम नीचे जाते हैं, और कहीं दिख रहा है स्ट्रेट्स, मोलक्का सी है, हाँ ये देखो, डैम्पियर स्ट्रेट, एकदम इक्वेटर के नीचे, जो हम्म। पपुआ न्यू गिनी है ना उसके पास, तो ये सेरम सी। इक्वेटर इक्वेटर से सिर्फ इंडोनेशिया क्रॉस करता है ना। हाँ हाँ, सिर्फ इंडोनेशिया के आइलैंड्स क्रॉस करते हैं पूरे साउथ ईस्ट हम्म। एशिया में। यहाँ पे है डेम्पियर स्ट्रेट, पैसिफिक ओशन और सेरम सी के बीच में, एकदम ईस्ट में देखो इधर, हम्म। डेम्पियर। तो कहाँ गया हमारा एक और स्ट्रेट, अभी एक और था स्ट्रेट, कहाँ गायब हो गया, इसमें तो नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ ये रहा, बोर्नियो आइलैंड, और ये मतलब फिलीपींस का एक आइलैंड है पलावन, और हम्म। इधर बोर्नियो आइलैंड है इंडोनेशिया का, ये है बलाबक स्ट्रेट। हम्म। बलाबक स्ट्रेट है, साउथ चाइना सी इस तरफ और सेलेबस सी इस तरफ। साउथ चाइना हम्म। सी इसके वेस्ट में और सेलेबस सी इसके ईस्ट में। हम्म। ये हमारे स्ट्रेट्स तो हो गए। अब सीज अगर देखेंगे ऊपर से नीचे,
कितना ऊपर, हाँ इधर से साउथ चाइना सी सबसे ऊपर। फिर इधर देखो सेलेबस सी एकदम बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट में। फिर इधर कहाँ गया, फ्लोरस सी एकदम नीचे, उसी के वेस्ट में जावा सी। फ्लोरस सी के साउथ में सावू सी। ये सब इंडोनेशियन आइलैंड्स के ही आसपास घूम रहे हैं। ताइमोर सी तो ताइमोर लेसे के पास ही है। ऊपर जाएंगे तो बांदा सी। सेरम सी तो बता दिया, डैम्पियर स्ट्रेट को पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है। ये अरफुरा सी तो हमने उसी टाइम पढ़ लिया था। और कोई सी बचा है क्या? और कोई सी तो है नहीं। अंडमान सी है रहा एकदम यहाँ पे म्यांमार के वेस्ट कोस्ट के पास, वहीं पे हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। अरे एक और, हाँ यहाँ पे है मोलुक्का सी। मोलुक्का क्या है? हाँ ये रहा, इंडोनेशियन आइलैंड के ही बीच में है मोलुक्का सी। मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का भी वहीं पे होगा ना? नहीं, मलक्का इधर है, जावा और मतलब इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। ये मलुक्का सी है, सेलेबस सी के नीचे। ओके। अरे मकासर स्ट्रेट तो पता नहीं, ये सेलेबस आइलैंड जो है इंडोनेशिया का और बोर्नियो आइलैंड, उसके बीच में है मकासर स्ट्रेट, जो कि सेलेबस सी को जावा सी से सेपरेट कर रहा है या मिला रहा है सॉरी। अब गल्फ्स कर लेते हैं। सबसे ऊपर चाइना के पास या वियतनाम के पास गल्फ ऑफ टोंगिन। गल्फ ऑफ थाईलैंड तो हम लोग को पता ही चल जाएगा, थाईलैंड के पास है। और कितने गल्फ हैं इस तरफ नहीं है। ये रहा, फिलीपींस में कितने गल्फ हैं इधर ऊपर से देखा जाए तो गल्फ ऑफ लियांगेन फिलीपींस के वेस्ट कोस्ट में। तो सबसे उसके नीचे मोरो गल्फ, फिलीपींस आइलैंड्स के ही बीच में मोरो गल्फ। फिर उसके एकदम फिलीपीन आइलैंड्स के एकदम साउथ में है गल्फ ऑफ दावोआ। तो 3 गल्फ्स हैं फिलीपीन आइलैंड्स में बस। फिर ये सेलेबस आइलैंड पे ही 2 गल्फ्स बनते हैं, गल्फ ऑफ टोमिनी जो मिन्हासा पेनिनसुला के और सेलेबस आइलैंड के बीच में है, तो यह है गल्फ ऑफ टोमिनी। एक और इसी सेलेबस आइलैंड को सिर्फ कर रहा है गल्फ ऑफ टोलो ईस्ट में। एकदम साउथ में है गल्फ ऑफ बोन, हड्डियों का गल्फ है ये। ठीक है, और कोई गल्फ कहाँ गया? अरे इतने सारे दिखते हैं, इसमें दिखते भी नहीं है। इतना ही है मुझे लग रहा है, ज़्यादा नहीं है। इन लोग में बेस है ही नहीं, एक ही बे है, बे ऑफ मनीला। ये बे कहाँ से? तुम कौन से अभी से पढ़ती हो? मुझे तो कभी यही समझ नहीं आता। अरे मैं अभी सिर्फ फिजिकली पढ़ रही हूँ, मैं इसके अंदर के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देशों के बारे में वो भी पढ़ती हूँ अभी। जोहार स्टेट बोली थी? कौन सा? जोहार स्टेट वो कहाँ पे है? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। वही ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है। हाँ स्ट्रेट्स हैं इसमें तो। गल्फ ऑफ माराताम म्यांमार के नीचे ही है, गल्फ ऑफ मारताबान सॉरी। हाँ ठीक है। अब अब अगर ये लैंड के पार्ट में अगर देखेंगे ना, तो म्यांमार जो हमारे पास है वो इंडिया के 4 स्टेट को टच करता है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ही टच करता है ना? नहीं, मेघालय नहीं करेगा। मेघालय से बांग्लादेश को टच करता है। कौन सा टच करता है? सबसे नीचे मिजोरम, नागालैंड हाँ और मणिपुर है शायद। हाँ मणिपुर होगा, एम लिखे है ना इसलिए। और ये म्यांमार के ही सिटीजन थे रोहिंग्या, जो इंडिया आए थे, है ना? बांग्लादेश के भी आए थे। हाँ, फिर उन्हें रिटर्न कर दिया गया
और यहाँ ना एक सिटवे पोर्ट है, देखना यहाँ बे ऑफ बंगाल के पास, देखना एक सिटवे पोर्ट है, ठीक है। एक सेकंड, तो तो इसमें नहीं दिख रहा। दिखेगा दिखेगा, दिखा है हमारे वाले इनमें। नाईपीडवान के पास जस्ट ऊपर है सिटवे पोर्ट। हम्म। तो ये जानती हो 20 डिग्री पे है एकदम सिटवे पोर्ट। ये जो सिटवे पोर्ट है ना, इसके लिए इंडिया और म्यांमार में ना एक एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे जाना है इंडिया को मणिपुर, ठीक है, तो मणिपुर जाने के लिए उसे 1800 किलोमीटर वो ट्रेवल करना पड़ता है। मगर अगर सिटवे पोर्ट के से होते हुए, ऐसे तो ये मणिपुर से ही कालादान रिवर निकलती है, बट ये म्यांमार में भी बहता है, तो उस रिवर से होते हुए वो मणिपुर जाएगा। इसलिए इंडिया और म्यांमार के बीच ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हुआ है। इस सिटवे पोर्ट इंडिया यूज करना चाहती है, ठीक है। और क्या लिखे हैं, पार्ट ऑफ चाइना। अरक्कन योमा क्या है? पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज होगा शायद। हाँ, आप बता रहे हैं अब क्या है, क्या है। म्यांमार कहाँ गया? हाँ, एक अगर हम प्लेट्यू और पठार में देखेंगे तो अरक्कन योमा म्यांमार कहाँ है जी? नेपाल, काठमांडू। केरल, साउथ ईस्ट में मिल जाएगा। ये हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। और सान प्लेट्यू भी है जो जिंक और लीड और सीसा के लिए फेमस है। एक साल्बिन नदी है और एक इरावदी है। ये हाँ, साल्बिन अंडमान में गिरती है, और ये इरावदी भी साल्बिन है ना, जो चाइना से निकलती है, ठीक है, रिवर है ये। और ये सॉरी, इरावदी चाइना से निकलती है, और साल्बिन है जो चाइना तिब्बत से, नहीं सॉरी, इरावदी म्यांमार का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इरावदी रिवर। हाँ, म्यांमार का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और जो साल्बिन है ना, चाइना तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है, और इरावदी और साल्बिन दोनों ही अंडमान सी में गिरती है, और ना ये डॉग का फॉर्मेशन करती है, जो राइस कल्टीवेशन के लिए काफी फेमस है। एक्सपोर्ट करता है ये, इंडिया भी सब बन जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा थाईलैंड देख लेते हैं, तो थाईलैंड है जो कभी कॉलोनी नहीं बना, ब्रिटिशर्स या फ्रेंच किसी का भी नहीं। यहाँ चाओ फेरिया रिवर है जो साउथ चाइना सी में जाकर गिरती है। कौन सी रिवर? चाओ फेरिया रिवर। क्या नाम रहता है, देखना तो मिलता है क्या? इसमें तो नहीं है, साफ साफ दिख ही रहा है। हाँ, मेरे को मिल गया मैप में। चाओ फिर आया। हाँ, बैंकॉक से गुजरते गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिर जा रही है। हाँ, ये साउथ चाइना सी में। और ये थाईलैंड जो है ना, ये रबड़ का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। इसके बाद इंडोनेशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अच्छा। और थाईलैंड को ही ना, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार को जानती हो, ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ अफीम कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लाओस में अफीम का होता है। अच्छा, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ऐसे चंद्राकार ये भी बनाता, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एक और कंट्री है, वो तीनों भी बनाता। तो सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान में होता है, बट अफगानिस्तान के बाद लाओस में होता है। और इधर साउथ ईस्ट चाइना में ट्रायंगुलर फॉर्म में एक एरिया का फॉर्मेशन होता है जो अफीम के लिए फेमस है, ठीक है। अब लाओस के बारे में देख लेते हैं। तो लाओस में ना मेकांग रिवर है, हाँ, जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लंबा रिवर है। तिब्बत से निकलता है और साउथ चाइना सी में ड्रेन हो जाता है। इसमें एक हो चिन मिन पोर्ट भी है, जो एक लीडर के नाम पे रखा गया है। और एक इसमें रेड सी भी है, जो हनोई में एग्जिस्ट करता है। हनोई में रेड सी? अच्छा, रिवर है, सॉरी, गल्फ ऑफ टोंकिन में गिर रहा है। हाँ, रिवर है, दिमाग मेरा। इसमें है मैप।
इसमें भी होगा, बट इसमें ना इतना हौच पौच करके रखा है ना कि पता भी नहीं चलेगा रेड कहाँ लिखा है। रेड कहाँ लिखा है? नहीं, वही नहीं दिखेगा इसमें। फिर मलेशिया के बारे में देख ले तो मलेशिया ब्रोनोई आइलैंड पे आता है थोड़ा पार्ट, हम्म और इसकी राजधानी कोलालमपुर है, और हम्म इसमें सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन होता है इपोहा हम्म, अपेंगांग के एरिया में। ये पाम ऑयल के लिए फेमस है, ठीक है, पाम ऑयल और हम्म, रबड़ के लिए। पाम ऑयल के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड भी फेमस है। अच्छा। इंडोनेशिया, हम्म, मलेशिया, थाईलैंड। सबसे पाम ऑयल। एक्सपोर्ट भी करता है ये लोग। ओ, क्रूड ऑयल सबसे नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, नंबर 2 पे मलेशिया है, और नंबर 3 पे थाईलैंड है। क्रूड ऑयल शायद इंडोनेशिया वाले पार्ट में होता है, किसमें होता है पता नहीं। अब सिंगापुर देखते हैं, तो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में जोहार स्टेट है, हम्म, और इसमें ना चाइनीज और भारतीय ज्यादा पाए जाते हैं, और वो मतलब तमिल भारतीय ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा। यहाँ इंडियन नेवी बेसिन भी है, जैसे चोंगी बेस कहते हैं। चुंगी बेस। ये ज्यादातर ना सारा कुछ निर्यात ही करता है, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है मलेशिया। इसीलिए मलेशिया की गवर्नमेंट ना मतलब एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है। वो लोग ना रूफ प्लांटिंग करने लगे हैं, क्योंकि मलेशिया में ना खेती करने के लिए ना जगह ही नहीं है, ठीक है, सारी बड़ी बड़ी अच्छा। बिल्डिंग ही है। हाँ, तो वो लोग हाँ। ना अब छत पे सब्जियां उगाने लगे हैं। ओ, इंडोनेशिया है, बहुत सारे मतलब आइलैंड को मिलाकर मिलकर बना हुआ है। ये सब विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपेलागो है। सत्रह हम्म हजार द्वीप है इसमें, समझी। हम्म। और ये सबसे पुराना पुराना क्या है यार, सबसे सबसे ज्यादा ओल्ड। मुस्लिम पॉपुलेशन यहीं पे है। सबसे ओल्ड भी कुछ है इसमें। ओल्ड और कहाँ लिखे हैं हम? ओल्ड वाला कहाँ लिखा है भाई? पता नहीं, ओल्ड याद नहीं मतलब। आता मुझे। याद नहीं आ रहा। इसकी राजधानी प्रस्तावित हुई है नूर सतारा, नून। हाँ, यही हाँ, बता रहे थे ना भैया, न्यूज़ से था। बोर्निया द्वीप में ही है। अच्छा, इधर है ये ना, भी लेकिन हिंदी कहाँ? कहीं तो लिखा होगा। लिखा भी नहीं है, बताओ कैसे पता चलेगा इंसान को। इसमें भी नहीं लिखा है। ठीक है, ढूंढ लेंगे इसको। ये जो अच्छा, बोर्नियो इंडोनेशिया भी है आइलैंड ना, पे है ना। हम्म, ये पाम ऑयल, क्रूड ऑयल और रबड़, कोयला सबके लिए फेमस है ये। अच्छा, इंडोनेशिया। यहाँ ना ज्वालामुखी भी काफी सक्रिय हैं। ज्वालामुखी 4 हैं यहाँ पे, मेरापी, क्राकतोबा, सेमरू और सिनबाग। ये रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं ना इसको शायद। रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ है, मतलब क्या है, इसको नहीं बोलेंगे टोटली, कुछ देश मिला हम्म, के है। हाँ, कुछ देश मिला के यहाँ, बट काफी ज्यादा ज्वालामुखी हैं। अब आ जाते हम्म, हैं हम लोग फिलीपींस पर। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड, फिलीपींस में ना एडी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, ठीक है, साउथ। और इसकी राजधानी तो मनीला है, जानते ही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल का इम्पोर्टर है, मतलब ये काफी ज्यादा चावल इम्पोर्ट कर सॉरी एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट मतलब करता हाँ, एक्सपोर्ट करता है। यहाँ एशिया डेवलपमेंट बैंक भी है। है। और अच्छा। यहाँ भी ज्वालामुखी है, माउंट ताल और मयोन, मायोन पता नहीं। और माउंटान में। रमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया एशिया का नोबेल यही दिया जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, मनीला में ही। अच्छा। ओ, और सर बहुत सारा ये सी के बारे में था यार, बट उसके बारे में लिख नहीं पाए। अभी तो बस इसको एक्सप्लोर करना है कि कौन सी बहुत चीज कहाँ सारा है। बहुत सारा बाद में था। अंदर घुसेंगे। सिकरे पोर्ट तो न्यूज में आ सकता है। ये हम्म, कालादान रिवर से होते हुए वो करने की कोशिश कर रहा है, अभी हुआ नहीं है। अफीम की खेती वाला भी ट्रायंगल याद रख सकते हैं हम लोग।
अच्छा वही ना, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। हाँ, और कंबोडिया है ना, जो वहाँ सूर्यबन ने जो अपना एक अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था, वो सबसे बड़ा होली प्लेस है, मतलब धार्मिक स्थल है। हाँ हाँ, अंकोर वाट। हम्म। पेंगुइन मंदिर। शान प्लेट्यू को चीरता हुआ कौन सा रिवर? इरावदी आता है ना? कौन सा? इरावदी। हाँ इरावदी तो है, बट कौन सा प्लेट्यू बोल रही थी? सान सान। अच्छा शान वाला, हाँ हाँ, पढ़ा है पढ़ा है। हम्म। वियतनाम में रेड रिवर है। एक रिवर था जो साउथ ईस्ट एशिया का, आई थिंक बता चुकी है ना, मेकॉन्ग। मेकगोंग है। हाँ, इतना ही हम तो लिख पाए हैं और समझ भी पाए हैं। चलेगा अभी तो, बस मैं इसलिए तो ये कौन सी चीज कहाँ है, जैसे कि कोई पूछ ले कि मकासर स्ट्रेट कहाँ पे है तो बता सके कि हाँ भाई बोर्नियो हम्म। आइलैंड और इंडोनेशिया का ही एक सेलेबस आइलैंड है, सुलावेसी भी बोलते हैं उसके बीच में। हम्म। बस एक वही। चीज और है, थ्री पैरेलल रिवर ऑफ योन्नाम, जो यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से घोषित किया है। साल्विन, मेकांग है और यांगली, इन्हें थ्री पैरेलल रिवर के कैटेगरी में रखा गया है। कौन सा है फिर से बोलना? साल्विन, मेकांग, सालवेन है, मेकॉन्ग। मेकांग और यांगली। यांगली कहाँ पे है? चाइना के पास ही होगा, नाम नहीं देख रही हो? इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। आधा अधूरा तो डालते ही नहीं है, यांगली रुको। इसमें है ही नहीं। ये नाम स्पेलिंग क्या है उसका, वही बता दो। YNGLI। YNGLI, यांगली। अच्छा यांगली। तो देखते हैं यांगली, इसमें नहीं मेंशन किया है, ठीक है। तो यांगली कहाँ से, चाइना से निकल के कहाँ आता है? नहीं नहीं, मैं नाम के अनुसार बता रही थी कि यांगली हो सकता है। अच्छा। लिखा नहीं है मैंने। साल्विन का तो हम लोग पता है कि सान प्लेटियो से निकलते हैं और साथ चाइना सी में जाता है। हम्म। और कुछ है क्या? नहीं, जैसे माउंटेन्स इसके बच रहे हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन, जब तुमने कल बताया था ना एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन जो है, हम्म। वो तो इसमें है ही मेंशन। वो क्या नाम था उसका, कोया, बड़ा अजीब नाम है। अब कर लेंगे, ये इंडिया कर लेंगे और इंडिया के साथ साथ करते चले जाएंगे मैप इन न्यूज। मतलब कौन से मैप की, मतलब प्लेस इन न्यूज और मैप इन न्यूज करते चले